सब कुछ देखा होगा आपने। सब न सही तो बहुत कुछ देखा होगा, दुनिया में भी, और नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, यूट्यूब और जाने कौन कौन से OTT चैनल हैं जिस पर हर तरह का कंटेंट देखा होगा आपने। लेकिन कभी बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखा है? अरे देखा ही होगा, लेकिन बच्चों को कभी कटे हुए सर से फुटबॉल खेलते हुए देखा है? You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं हूं तुषार और इस एपिसोड में आपको सुनाऊंगा पुणे के मुंडी मर्डर केस के बारे में। पुणे इंडियन मैप में एक छोटा सा डॉट है, लेकिन एक समय पे मराठा एम्पायर का इंपॉर्टेंट बेस था। यहाँ शांति और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की अस्थियां आगा खां पैलेस के गार्डन में प्रिजर्व्ड है, यानी यहाँ की हिस्ट्री काफी रिच है। इस शहर का मौसम भी काफी बड़ी वजह है कि ये शहर सुंदर भी लगता है और जो लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं वो यहाँ बस जाते हैं। बीते सालों में यहाँ की पॉपुलेशन में माइग्रेंट्स ने काफी इजाफा किया है और जहाँ आबादी होती है यानी लोग होते हैं, वहाँ क्राइम होता है। पुणे में भी एक ऐसा क्राइम हुआ जो अगर आप सुनेंगे तो आप शायद यकीन न कर पाएं। पुणे में इस क्राइम को बच्चों ने ही अंजाम दिया था और अपने ही दोस्त का सर काट के उस सर से फुटबॉल खेल रहे थे। आगा खां पैलेस के गार्डन में रखी गांधी जी की अस्थियां भी शायद कांप उठी होंगी। 15 साल पहले इस न्यूज ने इंटरनेशनल हेडलाइंस पे दस्तक दी थी। यह केस फेमस है मुंडी मर्डर केस के नाम से। एक स्कूल के कुछ लड़कों का आपस में झगड़ा हुआ और लड़कों ने मिलकर एक लड़के का सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया और फिर उसके सर के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 में 6 मई को कुछ लोगों ने एक लड़के की सरकटी लाश पेड़ से टंगी हुई देखी। यह इंसिडेंट पुणे के संगमवाड़ी इलाके का था। वहां नायक आइलैंड के रेजिडेंट्स ने इसकी खबर पुलिस को दी। ससून हॉस्पिटल में इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। येरावाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR की गई। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया। विक्टिम का नाम था अभिषेक उर्फ गौरव सुरेश घोरपड़े, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। यह लड़का न्यू मंगलवार पेट का रहने वाला था। विक्टिम के पिता ऑटो ड्राइवर थे। 5 मई को उनका बेटा दोस्तों के साथ बाहर गया था और वापस नहीं लौटा। जब उसके पिता मिसिंग पर्सन कंप्लेंट करवाने पुलिस स्टेशन गए, तब उन्हें मॉर्चरी में ले जाके उनके बेटे की सरकटी लाश दिखाई गई। एक बाप जो सिर्फ अपने लापता बेटे की रिपोर्ट लिखवाने गया था, उसे मॉर्चरी ले जाके सरकटी लाश दिखाई जाए तो उस बाप की कैसी हालत होगी। ये बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन ये सच्चाई उस शांत से मॉर्चरी रूम में चीखों की तरह सुनाई दे रही थी। जब खबर शहर भर में फैली तो पुणे के लोग, जो शांत दिखने वाले इस शहर को अपना घर कह रहे थे, एकदम से कांप गए। यह क्राइम किसी हार्ड एंड गैंगस्टर का नहीं था, किसी अंडरवर्ल्ड माफिया का भी नहीं था। यह स्कूल के कुछ लड़कों का काम था। पुलिस हर कोशिश कर रही थी। सबसे पहले अभिषेक के दोस्तों से पूछताछ की गई और उनमें से 2 लड़कों को पुलिस ने डिटेन भी किया। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पुलिस को एक जगह से अभिषेक का स्कूल बैग और कुछ खून से भरे कपड़े मिले। पहले तो यह लगा कि कोई रैंडम गैंग फाइट थी जिसने अचानक एक गलत मोड़ ले लिया, यानी शायद ये क्राइम ऑफ पैशन था। पर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने यह बता दिया कि यह कांड एक दिन पहले ही हो चुका था। मतलब मर्डर के बाद भी ये बच्चे आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। कोई गिल्ट नहीं, कोई पछतावा नहीं। कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट्स ने इस केस में कुछ ऐसे खुलासे किए कि पुलिस ऑफिसर्स भी दंग रह गए। अभिषेक के दोस्तों का उस दिन काफी बड़ा झगड़ा हुआ था।
पर क्या झगड़ा इतना बड़ा हो सकता है कि उसका अंजाम सर काट के फुटबॉल खेलना हो? या फिर यह सिर्फ एक एक्सक्यूज था किसी और डार्क इंपल्स को एक्सप्लोर करने का? एक लड़के का नाम बार बार आया, अमित। विटनेसेस ने बताया कि अमित और उसके कुछ दोस्तों की अभिषेक से दुश्मनी चल रही थी और आए दिन उनके झगड़ों की खबर आती रहती थी। वैसे इस उम्र में अक्सर लड़कों के बीच झगड़े और मारपीट भी हो जाती है, लेकिन यह एक नॉर्मल स्ट्रीट फाइट मर्डर में बदलने वाली थी, यह बात कोई भी नहीं सोच सकता था। अमित और उसके गैंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब समझने की बात यह है कि ये सब बचपन के दोस्त थे, एक स्कूल, एक एरिया, एक ही गली के लड़के। ऐसे क्राइम्स माफिया लोग करते हैं जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ मार धाड़ देखी हो। 15 साल की उम्र में बच्चे किताबों में लिखी इक्वेशन सुलझाते हैं, लेकिन ये लोग जाने किस उलझन में फंसने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 मई की रात अभिषेक और अमित के बीच एक सुनसान इलाके में आमना सामना होने वाला था। सुनने में फिल्मी लग रहा है, लेकिन यह सच है। पहले दोनों के बीच एक दूसरे को लाते मारने से शुरुआत हुई, फिर घूंसे, मुक्के, गाली गलौज। अभिषेक ने अमित को धक्का दिया, अमित जमीन पर गिरा और उसने फिर अपनी जेब से ब्लेड निकाल लिया। पहले एक बार, फिर दूसरी बार और फिर सिर पर जुनून सवार हो गया। ब्लेड चलने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। फिर एक देसी कट्टा निकाला गया। यह मोहल्ले की लड़ाई नहीं, बल्कि प्लानिंग से सेटअप किया गया मर्डर प्लॉट लग रहा था, एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन। अभिषेक का खून बह रहा था और इस मोमेंट पे उन बच्चों का दिमाग एक स्टेप और आगे निकल गया। मर्डर तो हो चुका था, पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। डर अमित और उसके बाकी साथियों के चेहरे पर दिख रहा था। हाथ कांप रहे थे और सब बस अभिषेक के बहते हुए खून को देख रहे थे। उनका दुश्मन मर चुका था, लेकिन लाश को छुपाने का ऑप्शन तो समझ ही नहीं आ रहा था। और तब अमित को उस अभिषेक का सर और कटी हुई गर्दन देख के फुटबॉल का ख्याल आया। इंडियन मर्डर मिस्ट्री में फिलहाल इतना ही। अगले पार्ट में केस की बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम है तुषार और यह है इंडियन मर्डर मिस्ट्री सीजन 3, सिर्फ रेड एफएम पॉडकास्ट पर। हमारी टीम के राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, रिसर्चर्स काफी मेहनत करके इस पॉडकास्ट को आप तक लाते हैं। हमें अपना फीडबैक दीजिए। @redfm पॉडकास्ट पे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए या मुझे @RJ तुषार रेड एफएम पर मैसेज कीजिए। कैच यू in the next episode of Indian Murder Mystery. You were listening to Red Podcast Indian Murder Mystery. Written by Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Creative Director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.